हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आइए आज हम आप लोगों को विटामिन के बारे में समझाते हैं, जो कि विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर रूप से अगर देखा जाए तो विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर में लाभदायक क्रियाएं जो जो भी क्रियाएं होती है उसमें हर चीजों में विटामिन का योगदान होता है। तो आइए हम देखें विटामिन होता क्या है। तो इनको आप ट्रिक पे तुरंत समझ पाएंगे। विटामिन को जो आपको याद करने में कठिनाइयां होती थी वो कठिनाइयां आपकी तुरंत हल हो जाएंगी। किस पे? ट्रिक पे। तो आइए हमारे पास हम दिखाते हैं ट्रिक क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे, आपके यहाँ देखिए हेडिंग हमारे पास पड़ी है क्या? विटामिन। सबसे पहले लिखा है विटामिन। विटामिन की खोज, अगर हम बात करें विटामिन की खोज, तो विटामिन की खोज किसने किया? तो यहाँ हमने लिख दिया है, बिल्कुल आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ देखिए। विटामिन की खोज किसने किया? फंक महोदय जी ने। और अभी कब किया था? 1912 में। सबसे पहला आपका सबसे ही महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है विटामिन में, कि विटामिन की खोज किसने और कब किया? तो फंक ने किया। कब? 1912 में। तो आइए हम देख लेते हैं विटामिन, जो कि आपको पता होता है और आप बता नहीं पाते हो कि विटामिन की परिभाषाएं क्या होती हैं। आइए हम देखिए विटामिन की परिभाषाओं को देख लेते हैं। विटामिन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले, भोज्य मतलब, भोज्य का मतलब क्या? भोजन। वो हम किसी रूप से कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये लिखा है भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले कौन से यौगिक? जटिल कार्बनिक पदार्थ, जिनकी सभी जीवों मतलब कीड़े मकोड़े से लेके हाथी घोड़ा मानव कुत्ता बिल्ली सियार सब तक, मतलब कहने का मतलब ये है कि भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल पदार्थ जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है विटामिन की आवश्यकता सभी जीवों को होती है। तो वही लिखा है जो शरीर की वृद्धि तथा पोषण करते हैं। अगर हम विटामिन ना लेंगे तो हमारे शरीर की वृद्धि और पोषण ना मिलेंगे, शरीर की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये रही आपकी विटामिन की परिभाषा छोटी सी। अगर हम बात करें विटामिन के प्रकार को लेके, तो विटामिन के प्रकार को अगर देखा जाए तो विटामिन प्रकार कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से। एक विटामिन जो होता है, यहाँ पे लिख दिया है परिभाषाओं में, हमने लिखा है प्रकार में, वसा में विलेय। कहने का मतलब ऐसे विटामिन जो वसा में क्या है? विलेय है। तो कौन कौन सी विटामिन आप याद करेंगे? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। मतलब ये जो चारों विटामिन है वो किसमें विलेय है? वसा में विलेय है। दूसरा पॉइंट आपके यहाँ लिखा है जल में विलेय। कहने का मतलब ऐसी विटामिन का नाम बताओ जो जल में घुलनशील हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं किसमें? जल में घुलनशील होती हैं। आइए हम देखते हैं, बिल्कुल अब आप तुरंत इसको याद करेंगे। विटामिन जो होती हैं उनके ट्रिक को याद करेंगे। तो आप जानते हैं एक तो पुराना बहुत बहुत पुराना ट्रिक है, रथ एक टॉफी। ये तो दुनिया जानती है क्योंकि ये क्या है? रासायनिक नाम है किसका? विटामिनों का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिया ए बी सी डी ई के। तो अगर हम बात करें विटामिन की तो आप दो पॉइंट याद करेंगे विटामिन के बारे में। रथ एक टॉफी, ये तो आप पहले से जानते हो। और रोगों की हम ट्रिक बताते हैं। रोगों के ट्रिक को अगर देखा जाए तो रोग की ट्रिक कौन सी है? रोग की ट्रिक में आप याद करोगे, हाय रब्बा शरीर को खून आ गया। देखिए कितना प्यारा टॉपिक है। आइए हम समझते हैं इसको, जरा देखिए। यहाँ पे लिखा है विटामिन ए। विटामिन ए की अगर हम बात करें, विटामिन ए के रासायनिक नाम की, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसका क्या नाम है? तो यहाँ पे देखिए जरा, विटामिन ए। अगर हम बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या? रेटिनॉल। फिर इसके बाद हम बात करें विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या? थायामीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी के पास आते हैं तो इसका नाम क्या? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई के पास आते हैं तो इसका नाम क्या? टोकोफेरॉल। फिर इसके बाद के पे आते हैं तो इसका नाम क्या है? फिलिक्यूनॉन। अब देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो इनको हमने याद कैसे किया ट्रिक पे? रथ एक टॉफी। अगर हम बात करें रा फॉर रेटिनॉल, था फॉर थायमीन, ए फॉर एस्कॉर्बिक और का फॉर कैल्सीफेरॉल, टा फॉर टोकोफेरॉल और फी का मतलब होता है फिलिक्यूनॉन। ये तो रहा आपका रासायनिक नाम। अगर हम बात करें कौन सी विटामिन, जैसे विटामिन ए है तो इसके काम क्या होंगे? अगर हम विटामिन ए रोज ले रहे हैं तो विटामिन ए के काम क्या होंगे? तो हम बात करें तो विटामिन ए का काम क्या होगा? खून में कैल्शियम की मात्रा को क्या करेगा? संतुलित बनाए रखेगा। विटामिन ए अगर हम डेली खा रहे हैं तो क्या करता है? खून में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित रखता है। दूसरा पॉइंट आता है आपके पास विटामिन बी। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन बी जो होता है उसका काम क्या होता है?
मस्तिष्क के विकास में ज्यादा लाभदायक होता है। अगर हम विटामिन बी का डेली उपयोग कर रहे हैं तो किस चीज का, मस्तिष्क का विकास होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन सी अगर हम डेली इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस चीज का, त्वचा, घाव और हड्डियों कहने का मतलब त्वचा और घाव और प्लस किसका, हड्डियों के विकास के लिए जाना जाता है। फिर अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी किसके बारे में, विटामिन डी का काम क्या होता है, मुख्य काम क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है विटामिन डी का मुख्य काम क्या, कैल्शियम बनाना। फिर आओ लिखा है विटामिन ई की अगर बात करें तो इम्यून सिस्टम का मतलब होता है हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको क्या करता है, मजबूत बनाता है, उसको कहा जाता है विटामिन ई। अब देखिए चौथा पॉइंट है, सॉरी अगला पॉइंट है के, विटामिन के कारण क्या होता है, विटामिन ए के कारण होता है ऊतक, जो हमारे शरीर के अंदर है वो ऊतकों की मजबूती होती है। आइए हम देखते हैं कि विटामिनों के कारण, विटामिन की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला लिखे हैं ए, ये सबसे पहला आप कमी के कारण रोग को याद करने के लिए आप ट्रिक याद करिए। ट्रिक कौन सा लिखा है, हाय को छोड़ दीजिए क्योंकि ये सेंटेंस पूरा करने के लिए, रब्बा सरीने को खून आ गया, तो यहाँ पे आप देखिए रा, हाय को छोड़े, रब्बा, रा का पहला है आर से क्या हो गया, रतौंधी। कहने का मतलब विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होगा हमारे अंदर, विटामिन ए की कमी के कारण हमारे पास रतौंधी रोग होता है। फिर दूसरी बात करें बा मतलब विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बेरी। फिर आओ विटामिन सी, हाय रब्बा शरीर मतलब सी से कौन सा रोग, स्कर्वी रोग, जो किसका, मसूड़ों वाला रोग होता है। मसूड़ा इसमें क्या होता है, सड़ जाता है और मुंह से गंध आती है। फिर इसके बाद हम बात करें विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, री आ गया, री फॉर क्या, रिकेट्स मतलब सूखा रोग, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसको कहा जाता है रिकेट्स रोग। फिर उसके बाद बात करें विटामिन ई के कमी के कारण देखो शरीर ना फार होता है क्या, ना फार नपुंसकता, तो विटामिन ई की कमी के कारण व्यक्ति में क्या हो जाता है, नपुंसकता, जनन शक्ति जो होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब संभोग की क्रियाएं वो लोग करने बेचारे असमर्थ होते हैं, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए जो भी है। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो जाए वो कट जाएगा, उसका रक्त जमेगा नहीं, खून बहता रहेगा, हीमोफीलिया रोग हो जाएगा और मरने के भी चांसेस होते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपके पास बहुत प्यारी सी ट्रिक है, हाय रब्बा शरीर को खून आ गया। अब बात करें हम स्रोत क्या है, अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो रही है तो हम क्या खाएंगे, हरी सब्जी लेके आए, दूध लेके आए, अंडा खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, मतलब हरी सब्जियां, दूध, अंडा, पनीर वगैरह अगर हम खाएंगे तो हमको भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिलेगा। फिर विटामिन बी के लिए हमें क्या खाना है, अंडा खाना है, संतरा खाना है, सूरजमुखी के बीज को खाना है। फिर विटामिन सी अगर हमको चाहिए तो क्या खाना है, तो आप इस गोले को याद रखिएगा, खट्टे पदार्थों को खाना, जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, ये सब बातें हैं। फिर उसके बाद आओ विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो हमें क्या क्या खाना चाहिए, सबसे पहले धूप में निकलना चाहिए, धूप से हमें विटामिन डी मिलती है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, अंडा खाना चाहिए और अंडे की जर्दी को खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, उससे हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगी। फिर इसके बाद बात करें विटामिन ई की अगर कमी हो जाए, अगर व्यक्ति में नपुंसकता हो रही है तो नपुंसकता जनन शक्ति को क्या करना, ज्यादा करने के लिए सबसे पहले बादाम खाओ, अंडा खाओ, वनस्पतिक तेल खाओ, पनीर खाओ, सब्जियां खाओ, समझ रहे नहीं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें विटामिन के की अगर हमारे अंदर कमी हो रही है तो हम क्या क्या खाएंगे, पहले खाया टमाटर खाया, हरी सब्जियां वगैरह हम खाते हैं। इस तरह से आपको, हमें बिल्कुल उम्मीद है कि जितने अच्छे से हमने लिख के सिस्टमैटिक ढंग से आपको समझाया है, आपको ये बातें तुरंत समझ में आ जानी चाहिए। अगर समझ में अगर आ गया है तो प्लीज हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।